दोस्तों, मैं फराज मलिक देश दुनिया की कुछ और ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले बात मैं इसराइल की ही कर लेता हूँ, उसके बाद अपने देश की तरफ भी आऊँगा। अमेरिका और ईरान के बीच भी क्या कुछ हुआ है उसको लेकर भी कुछ बड़े अपडेट हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इसराइल के अंदर जो आग लगी थी, अपनी पिछली 2 रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आग काफ़ी ख़तरनाक लगी है। आपातकाल लागू कर दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस आग को लेकर कहा है कि अगर जल्द ही आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग यरूशलेम शहर तक पहुंच जाएगी। यरूशलेम के बारे में आप लोग सुनते ही होंगे, पहले फ़िलिस्तीन का था, आज भी है फ़िलिस्तीन का, लेकिन ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने और उसको अपनी राजधानी बनाने पर तुला हुआ है। उसी यरूशलेम शहर जहाँ पर बहुत सारे अब यहूदी बसते हैं, वहाँ तक आग पहुँच सकती है बहुत जल्द अगर नियंत्रण आग पर नहीं किया गया। इसराइल का जो कट्टरपंथी नेता है बेन गविर, उसने तो साफ कह दिया है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। ये आग खुद नहीं लगी है बल्कि लगाई गई है। एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि ये आग उसने लगाई थी या फिर ये कुदरती आग है जो इसराइल के जंगलों से भड़की हज़ारों एकड़ तहस नहस कर दिया। फिलहाल ये कुदरत का कहर है जो कहीं पर कैसे भी किसी भी शक्ल में टूट सकता है। जुल्म करने वाले इंसानों को ज़्यादा महसूस नहीं होता है कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन किसी न किसी रूप में कहर आता है। इनडायरेक्टली ही सही, नुकसान तो पहुंचाता है। फिलहाल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे जो बंधक हमास के कब्जे में हैं उनको छुड़ाना हमारी प्राथमिकता नहीं है। मतलब उनको छुड़ाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जो है गाज़ा के अंदर जीतना है। उनका ये बयान एक बार फिर से इसराइल के यहूदियों को भड़का सकता है। यही बात विपक्षी पार्टियां इसराइल की लगातार कह रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को बंधकों से कोई लेना देना नहीं है। बंधकों के नाम पर, बंधकों की आड़ में इसराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है, लेकिन बंधकों की जान की फिक्र नहीं है। हमास भी ये आरोप लगाता है कि बहुत सारे जो बंधक मारे गए हैं इसराइल के, वो इसराइल के हमलों में ही मारे गए हैं। तो साफ कह दिया कल के संबोधन में कि भाई हम जीतना चाहते हैं, गाजा में हमास को हराना चाहते हैं, हमारा पहला मकसद ये है। बंधकों को छुड़ाना हमारा पहला मकसद नहीं है। जब जीतेंगे तो वो खुद ब खुद किसी ना किसी बहाने छूट ही जाएंगे। वो छूटे ना छूटे, लेकिन जीत जरूरी है। जीतना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये हार गया तो ये कुर्सी से भी चला जाएगा, फिर इसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़त्म, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है। कब तक कुर्सी पर बैठेंगे? जो बाइडन साहब थे, क्या हुआ? आज कोई नाम भी नहीं ले रहा है जो बाइडन का। चले गए ना, बहुत सारे उल्टे सीधे फैसले करके। फिलहाल कब्र में पैर लटक रहे हैं, आगे क्या होगा आप अच्छे से जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं ईरान के पीछे पड़ गए हैं। ईरान के साथ अमेरिका लगातार ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे और जो हथियार ईरान के पास इस वक्त हैं उनको किसी तीसरे देश को सौंप दे। अमेरिका को भी ना दे, ईरान अपने पास भी ना रखे, किसी तीसरे देश में अपने परमाणु हथियारों को रख दे। एक समझौता करने पर तुला हुआ है अमेरिका, लेकिन ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा है। ईरान कह रहा है कि हम समझौता करेंगे, लेकिन शर्तें ऐसी हों जो मानने लायक हों। शर्तें ऐसी रख रहा है ईरान कि अगर आप हमारा परमाणु हथियार कहीं तीसरी जगह रख रहे हैं तो आपको फिर इसराइल को भी फ्रंट पर लाना होगा, इसराइल के हथियारों को भी तीसरी जगह रखना होगा। लेकिन इसराइल कह रहा है कि भाई हम समझौता नहीं होने देंगे। फिलहाल काफ़ी लंबी खिचड़ी पक रही है। निशाने पर ईरान है, अमेरिका और इसराइल दोनों के। अब ऐसे में जब ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है दुनिया भर के तमाम देशों के लिए कि जो देश ईरान से तेल खरीदेंगे हम उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि ईरान के पास भी काफ़ी मात्रा में तेल है और बहुत सारे देश खरीदते हैं। हमारा देश भी पहले काफ़ी तेल खरीदता था, लेकिन 1 साल के अंदर बहुत कम भारत ने तेल खरीदा है। तो कोई भी देश अगर ईरान से तेल खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब ताज़ा हालात की बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा चीन ईरान से तेल खरीद रहा है। तकरीबन 70% ईरान का तेल जो है वो चीन खरीदता है। तो अब चीन मानेगा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात, चीन तो खरीदता रहेगा ईरान से तेल।
ईरान से जब चीन तेल खरीदेगा तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, तो एक बार फिर से चीन और अमेरिका के बीच कुछ ना कुछ जंग छिड़ सकती है। जैसे अभी ये टैरिफ वॉर छिड़ा था, ऐसे ही मामला और ज़्यादा चीन और अमेरिका के बीच बिगड़ सकता है। फिलहाल इसी बीच लेबनान, गाज़ा, यमन, इन सभी जगहों के बाद अब इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया। इजराइल ने सीरिया के राष्ट्रपति भवन पर हमला करने के बाद कहा कि देखिए, हमने आपको पहले ही जानकारी दे दी थी कि हम आपके भवन पर हमला करने वाले हैं। अब ये हमला क्यों किया गया? दरअसल राजधानी दमिश्क जो है सीरिया की, वहाँ पर सीरियाई सरकार के समर्थन वाले जो बंदूकधारी हैं और ड्रूज अल्पसंख्यक समुदाय के लड़ाकों के बीच कई दिनों तक झड़पें चल रही थी। उन झड़पों के बाद ये हमला हुआ है। ये जो झड़पें हो रही थी, इनमें दर्जनों लोग मारे गए और घायल हो गए। इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इजराइल से लगाया जा रहा था। जो ड्रूज अल्पसंख्यक हैं वो कहीं ना कहीं इजरायली समर्थक हैं, उनको दूर जाने के लिए भी इजराइल ने कह दिया था कि आप दूर चले जाएं गांव से। तो इसीलिए इजराइल ने वहां पर हमला किया। तो हमला क्या करता है? बस वो एक धौंस जमाने की कोशिश करता है इजराइल हर जगह। लेकिन ये जो शहजादे आए थे राष्ट्रपति बनकर सीरिया के, ये बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। कहाँ हैं इनका कोई अता पता नहीं है। इनके बारे में अब ज़्यादा खबरें भी बाहर नहीं आ रही हैं। फिलहाल इजराइल अपनी पकड़ सीरिया के अंदर मजबूत कर चुका है। उधर यमन के हुतीस भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यमनी हुतीस की तरफ से कहा गया है कि हमने फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके रामत डेविड एयरबेस की ओर मिसाइल दागी, जो सफलतापूर्वक उस पर हमला कर गई। कहा जाता है कि इस एरिया में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का मौजूद है, लेकिन वो भी इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। दावा कर रहे हैं हुतीस कि हमने जो हमला किया वो कामयाब रहा। अपने देश की तरफ वापस आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह के हालात हैं इस वक्त आप लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल पाकिस्तान ने OIC का रुख किया। न्यूयॉर्क के अंदर OIC, कितने देश हैं? 56 देश। इसमें OIC से गुहार लगाई कि वो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में साथ दें। भारत जो पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है, उस एक्शन के खिलाफ पाकिस्तान का साथ OIC दे। खबरें ऐसी हैं कि OIC ने पाकिस्तान का साथ देने की बात कर ली है। OIC की औकात क्या है अब दुनिया जानती है। भारत के खिलाफ OIC खड़ा होगा। पाकिस्तान ने साथ भी मांगा तो किसका मांगा? भारत के सामने OIC खड़ा होगा। औकात क्या है OIC की? भारत को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक फुसकार में ये लोग भागते फिरेंगे। भारत के सामने OIC टिकेगा क्या? सिर्फ स्टेटमेंट जारी करता है OIC, आप लोग अच्छे से जानते हैं। भारत एक फुसकार मारेगा और OIC वाले दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान OIC से मदद मांग रहा है। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त काफ़ी फॉर्म में है। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा ऐसा पलटवार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को कि वाकई में यार नज़र आ रहा है कि सच्चे देशभक्त हैं। देखिए, जब ऐसे मैटर होते हैं ना, तो इंसान को थोड़ा सा सेंसिटिव बन जाना चाहिए, थोड़ा समझदारीपन से काम लेना चाहिए। ये टेररिस्ट अटैक था और इसमें कोई भी मारा जा सकता था। मुसलमान भी मारा गया। उन्होंने देखा नहीं कि ये मुसलमान है, उसको भी मार दिया। वो बचाने जा रहा था, उसको पता था कि ये मुसलमान है, लेकिन फिर भी मार दिया। आतंकवादी से लड़ रहा था वो आदिल। तो इस आतंकवाद के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान को घेर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार एयर स्ट्राइक करनी नहीं है, बल्कि घर में जाके बैठ जाना है पाकिस्तान के। और भी मुंहतोड़ जवाब लगातार ओवैसी की तरफ से दिए जा रहे हैं। इतना खुलकर शायद कोई नेता देश का नहीं बोल रहा है जितना ओवैसी खुलकर बोल रहे हैं। इसीलिए लोग ओवैसी का आज समर्थन कर रहे हैं। लोग अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं कि देखिए, सच्चे देशभक्त ये हैं। जब देश के आंतरिक मामले की बात होती है तो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ रहते हैं, लेकिन इस मामले पर आतंकवाद के खिलाफ है। और ये अच्छी बात है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसे ही बयान हर नेता को देने चाहिए। सबको मिलकर आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि जो हुआ है वहां पर कोई भी हो सकता था। जो लोग मारे गए हैं वहां पर आप, मैं, कोई भी हो सकता था। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।